अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका आपके नाम के पहले हरूफ पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों का जो हाकिम तारा है जायचे के 6 हाउस में है, यहाँ पर जुपिटर भी है और यहाँ पर सैटर्न भी है। लेकिन विर्गो वालों को इस वीक के अंदर 2 मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इनके मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वीक के अंदर इसके 6 हाउस के अंदर जुपिटर और मरकरी का करान है। ये करान पॉजिटिव साबित होगा, ये नेगेटिव साबित नहीं होगा, इसलिए कि मरकरी भी इस वक्त तुलू है और जुपिटर भी तुलू है, मतलब कि दोनों सितारे इस वक्त अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन मैं विर्गो वालों को एक बात लाजमी कहूँगा, जो विर्गो वाले कम से कम 3-4 महीने से परेशान थे अपने सेहत के मामलात में, अपने कामकाज के मामलात में और अपने घरेलू मामलात में, तो अब ये मामलात इनके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इन मामलात में इनकी बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो करान भी होने जा रहा है, दूसरी बात यह है कि ज़ुहल और मुश्तरी ने दर्जात अब अलग-अलग ये दर्जे पर हो गए। पहले ये करीब 3 दर्जे पर चल रहे थे, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत से मामलात में ख़राबी आ रही थी। सेहत के मामले में और काम के मामले में इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हुए नज़र आ रहे थे। ये कोई काम करना भी चाह रहे थे तो वो काम उस तरह हो नहीं पा रहा था, काम में गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से इनको ज़हनी डिप्रेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात और बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, जो विर्गो वाली फीमेल और मेल जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के मामला अब इनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके शादी का कहीं ना कहीं इनका बंदोबस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर फीमेल को एक बात लाजमी कहूँगा कि अगर कहीं आपका रिश्ता चल रहा था, शादी के लिए रिश्ता चल रहा था, तो वो अगर वो हुआ नहीं या उस रिश्ते को इनकार हो गया है तो आप आगे रिश्ता देखना शुरू करें। इसलिए कि आपके जो 7th हाउस में जो सूरज है, सूरज के 7वें घर में होने की वजह से कई फीमेल का रिश्ते में इनकारी हो गई होगी, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इनके लिए एक बेहतर ये चीज़ साबित हुई होगी, इसलिए कि जो रिश्ता आपके पास आया होगा वो आपके लिए इस वक्त फिर बेहतर नहीं होगा। सूरज का 7वें घर में होना अगर किसी को रिश्ते के लिए इनकार हो जाए तो वो इनकार लड़की के लिए बेहतर होता है, इसलिए कि वो लड़का फिर आपके साथ सिंसियर नहीं है या वो रिश्ता आपके साथ आगे निभा वाला रिश्ता नहीं है। आपको ये चाहिए कि इस वक्त आप कोई और रिश्ता देखें या कोई और जगह बात चलाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात बनती हुई नजर आएगी। इसलिए कि अब जो बात होगी आपकी, तो वो बात आपके लिए अब बेहतर साबित होगी। मैं यहाँ पर विर्गो वाली फीमेल्स को ये बात लाजमी इसलिए कह रहा हूँ कि ये टाइम आप बिल्कुल ज़ाया ना करें। एक तो मुश्तरी और अतारत का करान हो रहा है, ये करान भी आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि वीनस और यूरेनस का भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बन रही है और ये अच्छी नज़र मुकम्मल भी हो रही है, इसी वीक में नज़र ये मुकम्मल हो रही है। तो ये आपके शराकती मामलात और आपके अजवाजी मामलात और जिनकी शादी नहीं हुई तो उनकी शादी के लिहाज से उनके लिए ये बेहतर वक्त साबित होने वाला। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको लाजमी कहूँगा कि मरीज आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में आ रहा है। ये आ रहा है 4 मार्च 2021 को, ये सुबह 8 बजे ये आपके 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस में आने की वजह से आपके जो इज्जत और वकार के मामलात में अल्लाह के फजल करम से अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके रोजगार में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जब ये कमर दर अकरब होगा, ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च के दरमियान में कमर दर अकरब होगा। इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बना ली है, आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के नीचे जाके आप उसका लिंक मिलेगा, आप जाके देख लें। इसलिए कि उस टाइम में आप कोई भी ज़रूरी काम ना करें। ख़ास तौर पर ये वीक आपको आपके जो रिलेशन है बहन भाइयों के, हमसायों के और रिश्तेदारों के, इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। उसकी वजह एक ये है कि कमर दर अकरब भी हो रहा है और मरीज भी अपना हाउस चेंज कर रहा है। मरीज जब भी हाउस चेंज करता है तो उस वक़्त ज़रा वक्ती तौर पर ये थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके आता है, लेकिन जब ये हाउस चेंज कर लेगा तो उस
के बाद आपके लिए ये पॉजिटिव ही साबित होगा, आपके लिए ये नेगेटिव साबित नहीं होगा। हाँ, जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।